अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। यकीनन सब खुशबाश होंगे, इसलिए कि आप लोग देख रहे हैं कि डेली आप देख रहे हैं हमारे जितने भी एपिसोड चल चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि मेरी हर रोज़ मेरी एक नई फ्रेंड आ रही होती है और अपने मज़ेदार से खाने आपके लोगों से शेयर करिए। और आपको पता है इस पूरे वीक में हमने क्या किया है, हमने पोर्ट ग्रैंड में आकर पोर्ट ग्रैंड के जो रेस्टोरेंट थे वहाँ की रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर की थी और मेरी फ्रेंड्स ने भी अपनी अपनी रेसिपीज़ शेयर की थी। तो आज हम आए बाबूजी की तो बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं, ख़ास तौर पे इनका बारबेक्यू वगैरह बड़ा फेमस है। लेकिन आप टेंशन ना लें, आपको भी बाबूजी की एक जो बहुत मज़ेदार सी डिश है वो मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपनी दोस्त को दावत दूंगी जिन्होंने आके दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है, एक इटालियन है और एक है ईरानी डिश। दो रेसिपी सिखाएंगी, बहुत ही मज़ेदार सी है। तो अब मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए कि मैं उनको जल्दी से दावत देती हूँ अपनी दोस्त को, ताकि वो आए और यहाँ पर अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ और मेरे साथ शेयर करें। तो मैं दावत देती हूँ अपनी प्यारी सी दोस्त हिना को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है ना? ठीक, आप बताओ क्या? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू है ना। आज भी हम हैं पोर्ट ग्रैंड में और आपने पहले भी हमारे एपिसोड देखे होंगे जिसमें मेरी सारी जो दोस्तें हैं वो आई, उन्होंने बड़ी मज़ेदार कुछ देसी और कुछ कॉन्टिनेंटल रेसिपी सिखाई है। और आज आप ज़रा नाम बताएं, बड़े मज़ेदार से नाम है। दो रेसिपी से, एक इटालियन है और दूसरी तुर्किश रेसिपी। एक मैं बना रही हूँ अराचीनी, इटालियन डिश है लेकिन उसको थोड़ा सा हम देसी तड़का देंगे, ट्विस्ट दिया थोड़ा सा। अच्छा। और एक बना रही हूँ मैं अली नाजिक तुर्किश कबाब। देखिए क्या प्यारा नाम है, अली नाजिक तुर्किश कबाब है जी। जितना खूबसूरत नाम है ना, इतने ही मज़ेदार है जी। तो बस हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, जल्दी से आप इन वीडियोस बताएं। पहले कौन चलें, हम पहले अभी ये फर्स्ट रेसिपी हमारी है जो अराचीनी बना रहे हैं, इटालियन अराचीनी है। एक्चुअली ये राइस से बनता है। इसके जो है जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना इसकी, उसकी ये होता है कि इसके अंदर जो है चीज़ की स्टफिंग होती है। ठीक है। अब मैंने यूज किया है, ये चावल बॉईल किए थे मैंने, हाफ कप मैंने चावल लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। हमें चावल ऐसे बॉईल करने हैं जैसे थोड़े सॉफ्ट रखने हैं ताकि उसके जो बॉल, हाँ ठीक है, थोड़ा स्टिकी होने चाहिए। तो ये मैंने हाफ कप चावल लिए थे, उसको मैंने बॉईल करके अब इसके मैंने क्या कहता है, वो जब ठंडे हो गए ना चावल, तो मैंने इसके बॉल्स बना लिए। अच्छा, इसके अंदर चीज़ स्टफ किया? नहीं, इसके अंदर नहीं है, सिर्फ मैंने ये इन तीन के अंदर किया, क्योंकि ये जो ऑथेंटिक रेसिपी जो है ना वो इटालियन की, उसके अंदर है। ये मैंने जो है ये देसी जिसमें हम तड़का लगाएंगे उसके लिए मैंने ये रेडी किया, लेकिन अभी मैंने पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं किया है क्योंकि मैं आपके सामने कुछ बॉल्स रेडी करूंगी। ये मैं पहले से कर लिया मैंने। आप जो बॉल्स का है इसमें कुछ राइस में कुछ डाला है आपने? मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ सॉल्ट डाल के आप सिजलिंग डाल सकते हैं। आप काली मिर्च डाल सकते हैं इसके अंदर, कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं इसके अंदर, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर जो। ठीक है, अब मैं जो है मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे एक प्लेट दे दीजिए। अच्छा चलिए, मैं एक प्लेट देती हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से सारी वीडियोस हमसे शेयर करें, ताकि यहाँ पर देखने वाले जो हमारे फ़ैन हैं, हमारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, वो चाहेंगे कि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल न्यू रेसिपी और बड़ी मज़ेदार सी है। हाफ कप मैदा लिया था, उसका मैंने उसके अंदर पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लिया है। ठीक है, हमने ये राइस बॉल लिया है। ठीक है, एक बता दे, बाकी मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जो ठीक है, इनको फ्राई कर लूँ मैं जी। इसको आप फ्राई करना स्टार्ट करें। ये मैंने राइस बॉल को जो है वो मैंने मैदे के उसमें घोल में इसको डिप किया, फिर ये मैंने लिया है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये है समोसा शीट है, उसके जो है क्रम्स बनाए हैं मैंने। आप इसको ब्रेड जी, इसको ब्रेड क्रम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसलिए ये किया है कि थोड़ा सा क्रिस्पी होते हैं ये। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हमने ये लेके इसके ये देखें इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, ऐसे रोल करते रहेंगे। ठीक है, और इसके हम बॉल बना लेंगे। आप ये दे दो, ये लीजिए। इसके अंदर मेरे ख्याल में चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए, थोड़ा सा कम करती हूँ। अच्छा, इसके अंदर राइस है, राइस के अंदर चीज़ थोड़ी सी डाली है, उसके बाद इसमें मैदे का पूरा वो बनाया था लिक्विड सा, जिस तरह से लाई बनती है, उसके अंदर इसको कोट किए, फिर ऊपर से हमने यहाँ पर जो समोसे की पट्टी है उसको चॉप करके तो इसको फ्राई करते हैं हम। ठीक है, स्लो फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, बहुत हल्की आग पे। ठीक है, ज़्यादा तेज़ आग पे करेंगे तो जल जाएंगे। अच्छा, सेम है ना, वही कर रही है जो यहाँ पे फ्राई करें, कुछ वो उसमें और कुछ ऐड नहीं, उसके अंदर हमने चीज़ ऐड किया हुआ है।
वो हम जो है ये जो चीज़ वाला है मैं ये इसके साथ जो है वो चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे, जो अराचीनी की स्पेशल चटनी होती है उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, जब चावल बॉयल करते हैं ना तो मैं आपको एक टिप बताऊं कि चावल का पानी इसको ज़ाया ना करें। उस चावल के पानी को आप बालों में लगा लें, आपकी जो ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है बालों की, और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर हम जो है वो देसी तड़का देने के लिए हमने दाल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो अब आपने क्या क्या अज्जा डाले हुए मैं आपको बता दूं, ये हाफ कप मैंने मसूर दाल ली थी और हाफ कप जो है वो मूंग की दाल ली थी। ठीक है, उसको थोड़ी देर भिगो दिया था। फिर मैंने एक जो है मीडियम साइज़ का आलू लिया था, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था। उनको और हल्दी के और नमक के साथ इन सब चीज़ों को बॉईल कर लिया। फिर इसको ब्लेंडर में डालकर मैंने ब्लेंड कर लिया तो उसकी ये शक्ल निकल के आई है। देखें, आलू, प्याज, टमाटर, मूंग की दाल, मसूर की दाल, नमक और हल्दी डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया। ठीक है, तो जिस तरह से सिंपल दाल बनती है लेकिन इसमें इन्होंने आलू ऐड किया है जी, ये थोड़ा सा चेंज है। हाँ, अभी आप इसमें सिजलिंग भी डालेंगे, बहुत मज़े की है और आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये अभी जो आप ये बॉल्स बना रहे हैं ये इसके साथ है, ये अलग से ऐसी बना रही है? नहीं, ये जो है मैं कह रही हूँ ऑथेंटिक रेसिपी है जो इटालियन, उसके साथ हम चटनी के साथ सर्व करेंगे और ये जो बॉल्स हैं ये हम दाल के साथ सर्व करेंगे। चलें, बस ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम कर ली थी, स्लो फ्लेम पे, ताकि अंदर तक वो अच्छी तरह से फ्राई हो। वैसे तो बॉइल्ड राइस है लेकिन इसको कलर खूबसूरत देने के लिए और इसको क्रिस्पी करने के लिए आपने ज़रा स्लो फ्लेम पे करना है। ये देख ली, ठीक हो गया है ना, इसको निकालें। जी बिल्कुल, थोड़ा सा इसके यहाँ से कलर हो गया, ठीक है ना। एक्चुअली चीज़ इसमें से अभी हम इसको फिर काट के भी दिखाएंगे, अंदर से चीज़ निकलेगी। अच्छा, मज़े की बात बताऊं आपको मैं, आप जो है हम अगर आपका लेफ्ट ओवर जो चावल बढ़ जाते हैं उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि उसके अंदर भी, उससे भी हम राइस बॉल बना सकते हैं। चलिए जिदा आप ये ले लीजिए। ठीक है, इसको भी आप फ्राई कर लीजिएगा। अब मैं इसको करती हूँ, आप यहाँ रखें और बाकी जो चीज़ें उसका आप बता दीजिएगा। ये बड़े क्रिस्पी से बने, जिस तरह से हम फ्राइड आइसक्रीम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर तो बड़े क्रिस्पी से फ्राई हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत कलर भी आ गया। और आप लोगों को बता दूँ, ज़ाहिर है हम लोग आउटडोर शूट कर रहे हैं और आउटडोर शूट में आपको यहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी। जिस तरह से अभी अजान का टाइम हो गया, अजान की आवाज़ आ रही है, तो हम ऐसा करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं ताकि अजान भी हो जाए और उसके बाद ब्रेक के वापस आएंगे बाद, तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से आगे रेसिपी शेयर करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आ गए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर है हम पोर्ट ग्रैंड में, और पोर्ट ग्रैंड में आज हमारा जो शूट हो रहा है ये बाबूजी रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम आए हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि वैसे तो आप तड़का दोपहर के टाइम पे देखते थे, लेकिन अब हमने थोड़ा सा चेंज किया। हमने कहा आपको इतना अच्छा पोर्ट ग्रैंड का जो रात का व्यू है वो आपको दिखाएं, और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा व्यू लग रहा है, लाइटें जल रही है, ताकि आप लोग भी इंजॉय करें। क्यों हिना? जी बिल्कुल, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा हिना, आप बताएं, इसको तो मैं फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, ये जो है इटालियन रेसिपी है जी, इटालियन अराचीनी है। अभी हमने देखे वो हमने चीज़ स्टफिंग के साथ हमने वो किया है, अब इसको काट के हम दिखाएंगे, उसके अंदर से चीज़ निकलेगी। ठीक है, अब हम थोड़ा देसी तड़का देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये जो है ये इसके दाल थी हाफ कप मूंग की और हाफ कप मसूर की दाल, उसके अंदर मैंने मीडियम साइज़ का आलू डाला था, मीडियम साइज़ की प्याज डाली थी और मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर डाला था। हल्दी और नमक के साथ, अदरक लहसुन के साथ इसको मैंने बॉईल करके ग्राइंड कर लिया था। ठीक है, अब मैंने एक पैन में ऑयल लिया है हाफ कप, अब इसमें थोड़ा सा मैं बटर डालूंगी। अच्छा, बटर के साथ बना रही है जी, थोड़ा सा बटर डालेगा, 1 टेबल स्पून जी। ठीक है, हमने डाला इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक, चॉप जिंजर गार्लिक डालिए मैंने, ले लिया है, ये हमने डाला 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, ये थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो उसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, फिर इसके बाद हम जो है ये जो मैंने ग्राइंड की हुई दाल है वो इसके अंदर डालेंगे।
अच्छा, वही इन्होंने दिया देसी तड़का, देसी तरह से किया, लेकिन है तो इटालियन डिश है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने देसी, हम इनकी जो ऑथेंटिक रेसिपी वो अच्छा ये जो है ना, ये रेसिपी जो मैंने टेस्ट की थी रिदा, ये मैंने की थी दुबई में, एक फर्जी रेस्टोरेंट हुआ करता है जो कि अब बंद हो चुका है। वहाँ मैंने ये खाई थी, तो मैंने कहा कि अगर ये इसको हम थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाएं, तो मैंने उसको थोड़ा सा वो है देसी टच दिया है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कितना डिफरेंट लगेगी आपको ये चीज़ है। अच्छा, एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने इसमें डाला ऑयल के साथ इन्होंने लहसुन चॉप डाला, साथ में इन्होंने बटर डाला, और अब आगे थोड़ा गार्लिक भी डाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सौते हो जाएगा। आप मुझे एक प्लीज़ वो दे दीजिए, क्या चाहिए? स्पून दे दीजिए पड़ा हुआ। चलिए ये गार्लिक का बड़ा अच्छा अरोमा आ रहा है बटर के साथ। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ना एंड में हम वो भी डालेंगे, क्रीम डालेंगे। अच्छा। तो ये बहुत मज़े का रिच इसका फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त है। चलें जी, हम देखते हैं, टेस्ट करके बताएंगे। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ट्राई करना है, और आप लोगों को बिल्कुल यूनिक रेसिपी मिली है। ये तो मैं समझती हूँ किसी ने भी नहीं बनाई होगी, ना आपको किसी ने सिखाई होगी। तो आज हिना हमारे साथ आई हैं, तो हिना अपनी जो इन्होंने जब ये ट्राई किया था दुबई में, इनको अच्छी लगी, तो इन्होंने थोड़ा सा अपना ट्विस्ट भी दिया इसमें। अच्छा जी, अब ये फ्राई हो रहा है, लहसुन उसके साथ बटर और साथ में ऑयल को फ्राई करें। ये जब सौते हो जाएगा, थोड़ा सा कलर देना है या वैसे ही खाली? नहीं, हल्का सा सौते कर लेंगे हम। इसमें मैंने ये ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाला। ठीक है, और ये कड़ी पत्ता लीव्स है, ये मैंने डाला, जो कड़ी पत्ता जिस तरह से हमारे खानों में डलता है। ये दाल इसके अंदर, ओहो, बड़े मज़े की दाल लग रही है। अब वैसे भी कभी चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सा इसका मतलब जो जितना अच्छा लुक आ रहा है। इसमें एक चीज़ नहीं इन्होंने डाली, आलू को बॉईल करके मैश करके डाला है। पानी दूँ थोड़ा सा? ये सही है, थोड़ा सा पानी चाहिएगा। चलेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के आप इसमें डाल दीजिए पानी। बड़ा अच्छा है ना, आपने यहाँ पे जो इसके प्रॉप्स लेके आए हैं, बड़ा अच्छा वुडन का वो हॉल है, उसके अंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, और इसके साथ यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। चलें जी, इसमें दाल भी डाल दी, थोड़ा इसमें हमने पानी भी ऐड किया, दे दीजिएगा। दाल पानी डाल दिया थोड़ा सा इसको, ताकि पतला करें। अच्छा, अब जो है ये इमली का पल्प है 2 टेबलस्पून। अरे वाह, ठीक है, अब ये भी इसमें चला जाएगा। इमली भी इसमें डाल रहे हैं जी। देखिए, कड़ी पत्ता, जीरा, इमली, लहसुन, बटर, ऑयल, ठीक है, और क्रीम भी इसमें थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। ठीक है, इसको मैं साइड पे रख दूं ताकि आप दूसरी रेसिपी को स्टार्ट करें? नहीं, मैं इसमें थोड़ी सी सीजनिंग डाल दूं। अच्छा, सीजनिंग अभी डालनी है। लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबलस्पून इसमें डलेगी लाल मिर्च। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा नमक मैंने डाला था बॉईल करने में, थोड़ा सा मैं अभी नमक डाल दिया। ठीक है, और हस्बे जायका नमक। अच्छा, हल्दी वगैरह जो आपने, ये हल्दी मैंने उसमें मैंने बताया था पहले भी, बॉईल करने में हल्दी डाली थी, मैंने यूज़ की थी। थोड़ा सा हल्का सा इसको वो होगा, मिक्स हो जाए, गर्म हो जाए। ठीक है, फिर चूल्हा हम बंद करके इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। एंड में डालते हैं क्रीम ताकि वो फट ना जाए ना जी। बड़ा अच्छा इसका लुक आप देखिए, इसका कलर देखे रहता, बड़ा अच्छा मज़े का कलर है इसका। बड़ी क्रीमी सी दाल लगी हुई, पूरी अच्छी तरह से ग्राइंड की हुई है, और इमली का पल्प भी है, मतलब देसी टच दिया, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे। और इसकी जो इन्होंने लेके आई है, जिन बर्तनों में सर्व करेंगे, वो भी बड़े खूबसूरत है। इसको हम है ना मिट्टी की हांडी में भी इसको सर्व कर सकते हैं, तो कितना ये हो जाएगा, मखनी दाल बन जाएगी। हाँ, क्रीमी दाल। हाँ, क्रीम देंगे ना इसमें। ठीक, चले जी, हो गई दाल। ये बस थोड़ा सा देर है इसमें मिक्स करना है। एक थोड़ा सा हल्का सा बॉईल आ जाएगा। ठीक है, फिर हम चूल्हा बंद करके इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। अच्छा, चलें जी, यहाँ पर इसमें बॉईल भी आ रहा है, और ये देख लीजिएगा इसका लुक बड़ा खूबसूरत सा आ रहा है, यकीनन बड़े मज़े की भी होगी। ठीक है, और आप तो बस अब क्रीम इसमें डाल दीजिएगा ताकि हम इसको साइड पे रखें, फिर हम अपनी चूल्हा बंद करके बंद कर दें। ठीक है, मैं आपको देती हूँ, स्पून देती हूँ, उसमें आपने क्रीम ऐड करनी है, ताकि हम मज़ेदार से जो टर्किश कबाब है उसको भी प्रॉपर तरीके से देखें, उसको भी हम ट्राई करें। इतनी सारी क्रीम डलेगी जी। अच्छा, ये मुझे क्लियर कर दीजिएगा, क्रीम चीज़ है ये? क्रीम नहीं, क्रीम है, ये क्रीम है जो पैकेट वाली पैक की आती है ना क्रीम, वो यूज़ की हमने। ठीक है, इसको मिक्स में डालने से मखनी दाल बनती है ना, सेम वो इसी तरह से जी। ओहो, क्या खूबसूरत इसका लुक आया है, और यकीनन आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है ये।
और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ये तड़का स्पेशल वीक चल रहा है, फ्रेंड्स वीक चल रहा है, इसमें मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी उन्होंने आई अपनी अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की और यकीनन आप लोगों ने पसंद भी की, मुझे काफ़ी लोगों का फीडबैक भी मिला था। तो आज हिना भी बना रही है, हिना की भी देखें रेसिपीज़ बड़ी अच्छी सी हैं, तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा। बड़ी यूनिक सी रेसिपी है जिसको आप ट्राई करेंगे आपको अच्छी लगेगी। अच्छा, क्रीम डाल के अब इसको बंद करके इसको साइड पे कर दो। हाँ, डिश आउट करेंगे अभी हम। हाँ, मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ। और आगे क्या करना है ये भी ज़रा मुझे बता दीजिएगा। बस हम इसे डिश आउट करेंगे, इसके डिश में निकालेंगे, फिर इसके ऊपर हम बॉल्स रखेंगे, राइस बॉल। ठीक है। फिर ये मैंने जो है क्रैकर्स हैं, अच्छा। पापड़, आप उड़द के पापड़ ले लीजिए, उसको मैंने थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लिया है। इसके ऊपर ये हम डेकोरेट करेंगे विद चिलीज के साथ, फ्राइड चिलीज है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको डिश आउट करते हैं, सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और जब तक हम क्या करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, इसलिए कि इतनी मज़ेदार रेसिपी और इतना अच्छा फ्रेंड्स वीक को आपने मिस बिल्कुल नहीं करना। तो लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ गए हैं हम और आज है मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त हिना जो मुझे सिखा रही है बहुत, मुझे क्या आपको भी सिखा रही है, ज़ाहिर है मैं भी सीखूंगी, नई रेसिपीज़ है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो 2 रेसिपीज़ बना रही है, एक बन चुकी है और दूसरी जो है टर्किश कबाब बनाएंगे। ठीक है, अच्छा टर्किश कबाब बनाएंगे। अली नाजिक टर्किश कबाब कहलाते हैं। अली नाजिक टर्किश कबाब, नाजिक अली नाजिक, नाजिक, क्या प्यारा नाम है भाई जी। तो चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने 1 कप जो है वो दही लिया है। ठीक है। इसके अंदर जो है ये मैंने क्रीम है, हाफ कप क्रीम डाल, वही टेट्रा पैक वाली क्रीम ना, स्पून दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून इसमें जो है ये हमने तहाइनी सॉस लिया। अच्छा, ठीक है। तहाइनी सॉस जो तिल का पेस्ट होता है वो है। ठीक है, तिल, और सर्दियों में तिल बड़े फायदेमंद है, ज़रूर खाने चाहिए, बच्चों को भी खिलाने चाहिए। तिल के लड्डू बचपन में बड़े खाते थे। हाँ, मज़े के। अच्छा जी, अब एक दफ़ा रिपीट कर लो, दही है, क्रीम है और ताइनी सॉस है। ठीक है। अब हस्बे जायका हमने ये डाला है नमक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1/2 टीस्पून हम ब्लैक पेपर डालेंगे। आप प्लीज़ वो दे दीजिए, दे दो, टीस्पून दे दो आपको। ये टीस्पून, ये लो। काली मिर्च आ रही है पिसी हुई। ठीक है, ये हमने इसको विस्क किया। ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिए थे 4 बैंगन। अरे वाह। इसमें बैंगन को मैंने ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल लगाया था और इसमें मैंने चूल्हे पे इसको सेक लिया था। ठीक है। फिर इसके स्किन रिमूव की मैंने और इसके अंदर से जो अंदर गूदा था वो निकाल के इसको ऐसे मैश कर दिया। जिस तरह से हम भरता बनाते हैं बैंगन का, सेम वही है, लेकिन इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स, क्रीम भी डाली है इसके साथ, इसमें दही भी डाला है और साथ में काली मिर्च और ताइनी सॉस। ये हमने इसको कर दिया। अरे बड़े मज़े का लग रहा है ये तो। चलिए मैं टेस्टिंग करके भी बताऊंगी क्या इसका टेस्ट आ रहा है, टेस्ट करके बताऊंगी। बहुत जी जी, इसमें और कोई डालना है? बस नहीं, हमने सिजलिंग तो सब डाल दिए। बड़ा मज़े का इसका टेस्ट है। ठीक है, क्रीमी क्रीमी सा। ठीक है। अच्छा, इसको हम कर देते हैं साइड। अच्छा अभी ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ सर्व करना है जी। अब आप थोड़ा सा ऑयल दीजिएगा मुझे। कितना डालना? 2 to 3 टेबलस्पून हमने ऑयल डालेंगे इसके अंदर। 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, काफ़ी है, सही है। अच्छा, ये मैंने जो है 5 टमाटर लिए थे। ठीक है, उसको मैंने किया था ब्लेंड, थोड़ा सा नमक डाला है इसके अंदर। अब ये मैंने इसके अंदर डाला। टमाटरों को बॉईल करना है, बॉईल करके स्किन उतारिएगा, फिर इसको आपने ब्लेंडर में डाल के उसकी प्योरी बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने विद स्किन, मैंने स्किन नहीं उतारी थी, मैंने ऐसे ही उसको करा था। अब हम डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम मैं ना इसमें सिजलिंग डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें डलेगी लाल मिर्च। 1 टेबल, इतनी ज़्यादा? हाँ। अच्छा, तो अगर आप हाफ टेबल स्पून डालेंगे यानी 1 टीस्पून डाल दीजिए। ठीक है, और हाँ जो है वो 1 टीस्पून ही कूटी हुई मिर्च डालेंगे। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, 1 टेबल स्पून। ये टीस्पून है इसलिए मैं 2 डाल दूँ। अच्छा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, बस ये मैंने सॉल्ट भी डाल दिया। आप मुझे स्पून दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही हूँ। चलें जी, इसको बॉयल आने का इंतज़ार भी करते हैं और साथ साथ में आपको बताते हैं कि हम हैं यहाँ पर पोर्ट ग्रैंड में और पूरा वीक जो है, जो फ्रेंड्स वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें पूरे पोर्ट ग्रैंड की जितने भी रेस्टोरेंट थे उन रेस्टोरेंट में जाकर हमने आपके साथ जो हमने शूट किया और इसके साथ हमने यहाँ की जो इनकी फेमस रेसिपी है, जैसे आज हम बनाएंगे कोयला कढ़ाई, ये यहाँ की बड़ी मशहूर कढ़ाई है, उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा मेरी जो फ्रेंड्स आती हैं वो अपनी अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हैं।
अच्छा ठीक है ना। अब मैंने ये लिया था, बीफ लिया है, मैं अंडर कट बीफ लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं आप, लेकिन बोनलेस होना चाहिए। ठीक है। ये मैंने लिया था अंडर कट, हाफ kg मैंने बीफ लिया था। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के। ठीक है। अब ये हम इसको ऐड कर लेंगे इसमें। इसी सॉस में डाल दिया, जो टोमेटो सॉस है, कुटी हुई मिर्च, इसके साथ इसके अंदर लहसुन डाला था, नमक डाला था और लाल मिर्च पाउडर। ठीक है ना। ठीक है। और ये चिकन जो बॉईल करके रखा हुआ है, ये चिकन इसमें बॉईल किया, फ्राई किया? नहीं, बॉईल किया है मैंने। बॉईल किया हुआ ये चिकन इसमें। नाम बड़ा मज़ेदार है। इसको हमें ड्राई करना है। अच्छा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसको सर्व किस तरह करते हैं इसको? अच्छा, मैं इसको हाई फ्लेम पे या ड्राई करती हूँ ताकि आप अपनी बाकी जो काम करें, बस इसको ड्राई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये खुद ही ड्राई होता रहेगा तेज आग पर। जी। अच्छा, आगे आप मुझे एक फ्राई पैन चाहिएगा, उसमें मुझे इसका बघार डालना है। फ्राई पैन आपको चाहिए? जी। चले मैं आपको देती हूँ, ये सॉस पैन ले लीजिएगा, ये लो, इसमें आपने बघार ले ली। ठीक है। इसमें 2 टेबल आप स्पून जो है वो ऑयल डाल दीजिए प्लीज। इसका मैं आपको क्लियर कर दूं, सिर्फ इसको ड्राई करना है, बाकी इसमें भी कुछ भी नहीं डालना, तो ये आराम से यहाँ पे। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको, अगर आप टमाटो प्यूरी लेंगे तो 1 कप ले लीजिएगा, अगर टमाटो पेस्ट लेंगे तो हाफ कप लीजिएगा। मैंने टमाटो प्यूरी ली है इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि पेस्ट में आप पानी डालो, थिक होता है ना, तो पानी डालते हैं तो वो थोड़ा सा सही रहता है। अच्छा, इसमें डालना है कितना ऑयल? 2 टेबल स्पून आप डाल दीजिए इसके अंदर। चलिए जी, हमने ऑयल डाल दिया और 1 टेबल स्पून हम इसमें बटर डालेंगे। अच्छा, इसमें बटर भी डल रही, देखिएगा, ऑयल और बटर दोनों हम डालें। ये क्या लगाना है? तड़का लगाना है इसमें। हम ये हमने बनाया है बैंगन का। अच्छा, इसके बाद तड़का लगेगा। वाओ, नाइस। ठीक है। इसमें हमने डाला 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक। अच्छा, चॉप किया हुआ पेस्ट। ठीक है। और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें अनियन डालेंगे। ठीक, मैं पकड़ूँ ज़रा? चलें जी, इन्होंने 1 टेबल स्पून डालना है, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टेबल। ठीक है। चलें, और कुछ चाहिए? दोबारा से बताती हूँ, ऑयल है, ऑयल के अंदर इन्होंने जिंजर गार्लिक चॉप डाला है और बटर डाला है, साथ में इसमें अनियन डाला है। जी। अच्छा, और मैंने बटर भी डाला था और ऑयल भी डाला था, जिंजर गार्लिक, और इसमें प्याज भी डाला है। इसको हल्का सा सौते करेंगे हम। ठीक है। मतलब इसको कलर नहीं देना, इसका फ्लेवर हल्का सा कलर देंगे, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, तो फिर थोड़ी सी हम ये जो है वो ग्रीन चिली है वो डालेंगे। ठीक है। तो चलिए डाल दे, ग्रीन चिली डाल दे, बस अभी ये डिश में निकालना है, डिश आउट करना है बस। इसको ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर हम डिश आउट करेंगे। बड़े खूबसूरत सी प्लेटर भी लेके आए हैं जिसके अंदर इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पे बड़ा मज़ेदार, मतलब आपको कितनी सारी रेसिपीज मिली है, मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। एक जो ये बॉल्स बने हैं 1, इसके साथ दाल बनी है 2, इसके साथ ये बना है 3 एंड 4 है ना जी। 4 रेसिपीज। वाह भाई, कमाल कर दिया है ना आपने, तो मज़ेदार, वो भी बिल्कुल चेंज वाली। अच्छा, फिर इसके बाद बस को तड़का देना और डिश आउट करना है। चलें जी, आप तड़का दें, डिश आउट करें। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर बाबूजी रेस्टोरेंट की बड़ी फेमस कढ़ाई है, कोयला कढ़ाई। तो वो आज मैं बनाऊंगी, उनकी शेफ़ ने मुझे प्रॉपर तरीके से बता दिया है सारे इंग्रेडिएंट्स, सारा मेथड, ताकि मैं बनाऊँ। और उसके बाद आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, बड़े मज़े की कोयला कढ़ाई बनी है जो बाबूजी रेस्टोरेंट की है। ठीक है जी। चलें जी, आप तड़का लगा लें इसमें। जी। अच्छा, बाकी रेसिपीज आपकी कंप्लीट रेसिपी कंप्लीट होगी, बस हम डिश आउट करेंगे। ठीक है, बस मैं इसको बंद करूं? जी, बंद करूँ। चलें जी, ऐसा करते हैं, इसको तड़का देते हैं और सारी चीज़ों को उसके अंदर डालकर, ये भी ड्राई हो चुका है, डिश आउट करते हैं और चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो फिर हम आपको सिखाएंगे यहाँ की फेमस कढ़ाई, जो कोयला कढ़ाई है, वो आपको सिखाएंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं तड़का में फ्रेंड वीक स्पेशल, जिसमें मैं और मेरी दोस्तें आकर यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी कुकिंग कर रहे थे। और मैं क्यों कर रही थी? इसलिए कि ये जितने भी यहाँ के रेस्टोरेंट हैं आप देख रहे हैं फोर्ट ग्रैंड में, तो यहाँ पर उन रेस्टोरेंट की एक जो बड़ी फेमस रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज यहाँ की बाबूजी की बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई है, बाबूजी रेस्टोरेंट की कढ़ाई है, जो कोयला कढ़ाई है, आज वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बड़े मज़े की है। हिना, स्टार्ट करूँ? जी, मैं तड़का दे दूँ उसको। जो हमने तुर्किश अली नाजिक कबाब बनाए थे, उसके लिए हमने तड़का रेडी किया था। उसमें मैंने तेल डाला था, बटर डाला था, जिंजर गार्लिक चॉप और ग्रीन चिलीज डाली थी। तो इसके देखिए तड़का रेडी हो गया इसका। अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बना है, आपको लुक वाइज नज़र आ रहा है, इतना ही मज़ेदार है।
दाल है बड़े मज़े की है, उसके साथ यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। प्रॉपर तरीके से आपको रेसिपी कार्ड भी मिल जाएगा। अच्छा जी, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, इनकी बड़ी फेमस सी कढ़ाई है, कोयला कढ़ाई, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या है कि बड़ी आसान तरीके से बनाएंगे, कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, वही इंग्रेडिएंट्स है जो कढ़ाई में डलते हैं, लेकिन एक होता है ना कि यहाँ का कोई अपना इनकी स्पेशल कुछ रेस्टोरेंट की कोई एक स्पेशल डिश होती है, जिस तरह से कोयला कढ़ाई है। अच्छा, ये चिकन है, तकरीबन 500 ग्राम चिकन है, आधा किलो की जितना चिकन है, ठीक है। अच्छा, ज़रा चिकन के पीसेस आप देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से इस तरह की कटिंग की हुई है, बोनलेस और विद बोन्स दोनों ही है, ठीक है। चिकन इन्होंने कर लिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं चिकन, ठीक है। चिकन के साथ यहाँ पर जाएगा जिंजर गार्लिक, ठीक है। ये बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं है, ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा क्रश किया हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हमने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि इसका जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पानी है चिकन का, और उसके साथ साथ ये जिंजर गार्लिक को थोड़ा फ्राई करना है। तेज़ आग पर कीजिएगा, हाई फ्लेम पे कीजिएगा, और उससे ये होगा कि ये जो है ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर हम तकरीबन आधा ही किलो के टमाटर यूज़ कर रहे हैं, और ये अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये आपको पता है हमेशा हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर है साबुत धनिया, कुटा हुआ साबुत धनिया, मोटा धनिया साबुत कुटा हुआ। हरी मिर्चें है, वो तो आपको पता है हमेशा कढ़ाई में डलती हैं। और इसमें दोनों तरह की हम चिलीज़ डाल रहे हैं, रेड चिली और क्रश चिली। ये मेरे पास है क्रश वाली चिली, कुटी हुई मिर्चें, और यहाँ पर है लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ज़ीरा है, ज़ीरे को भी मोटा मोटा कूट लिया है, नमक है और काली मिर्च है, ठीक है। बल्कि कह सकते हैं कि इसमें 4 किस्म की मिर्चें डली हैं, हरी मिर्च भी डली है, कुटी हुई मिर्च भी डली, लाल मिर्च भी डली है, और काली मिर्च भी कुटी हुई डली है। तो ये बड़े मज़े की कढ़ाई होती है, आपने इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हिना ने बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई हैं। वैसे तो मैं कहती हूँ हिम्मत है हिना की, माशाल्लाह इतने कम वक्त में उसने इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है। एक बैंगन का भी पूरा जो क्रीम के साथ बनाया है, उसके साथ यहाँ पर कबाब बनाए हैं, साथ में यहाँ पर दाल बनाई है, ये बॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और गार्निशिंग देखिए कितनी खूबसूरत सी है। ये क्या क्या है ना, बताओगे आप? अच्छा, ये जो हम शली नाजिक कबाब बनाए हैं, हम उसको पीटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, ठीक है। और ये हमने देखें, ये हमने इटालियन वो बनाया, अराचीनी बनाई है, मैंने इसको देसी तड़का दिया है, थोड़ा सा दाल के साथ सर्व किया है। ये जो है ऑथेंटिक अराचीनी है, इटालियन, इसको हम कट करेंगे, इसके अंदर से चीज़ निकलेगा। और ये जो है मैंने चटनी है, अराचीनी की चटनी होती है, सॉस एक तरह की, उसके साथ खाई जाती है। जी, इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, बहुत मज़े की रेसिपी। अच्छा, इसका मुझे बताएगा, जो दाल है और उसके राइस, इसको किसके साथ सर्व करें? ऐसे ही खाया जाता है? जी, ये देखें ना, दाल चावल जैसे हम खाते हैं, हाँ। तो अब आप ये बॉल जो है वो बड़े राइस बॉल है, उसके साथ खाएंगे। चले, वेरी नाइस। अच्छा जी, यहाँ पर बन रही है बाबूजी रेस्टोरेंट की फेमस कोयला कढ़ाई, जो आपने बहुत दफ़ा आके खाई होगी। अगर नहीं भी खाई होगी तो जब आप पोर्ट ग्रैंड आएंगे यहाँ के आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये मैंने हाई फ्लेम पे इसको रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। चिकन को तेज़ आग पर आपने फ्राई करना है, ताकि ये जो इसका कलर जो नज़र आ रहा है ना, ये एकदम से वाइट हो जाएगा, ठीक है। जितना हम इसको मटन और बीफ में भी बना सकते हैं, हाँ, सिर्फ चिकन में ही। चिकन में इनके यहाँ चिकन में भी बनती है, बीफ मटन में भी बनती है। तो यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ चिकन के साथ बना रही हूँ। तो साथ में इसमें वैसे तो रिदा के हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है, जो भी चीज़ बनाती है वो आउट क्लास बनती है। वैसे तो ये इनकी रेसिपी। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं मसाले और हाई फ्लेम पे इसको ड्राई करते हैं। इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, मुझे लग रहा है काफ़ी स्पाइसी की होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, खूब चटपटी मज़ेदार। साथ में डालेंगे हम इसमें नमक, ठीक है। नमक के साथ इसमें जाएगा साबुत धनिया कुटा हुआ। अच्छा, ये हमने सब 1 टेबल स्पून, हाँ 1 टेबल स्पून कितना डालें, इसलिए कि 4 तरह की मिर्चें डालनी, तो बहुत ज़्यादा डालेंगे तो तेज़ लगेगी। अच्छा, ये ब्लैक पेपर का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए हमने इस काली मिर्च थोड़ी सी भर के इसमें डाली। अच्छा, ये ब्लैक पेपर जो है कूटी हुई है, पीसी भी नहीं है, क्रश डाली ये। अच्छा, कूटी हुई जो होती है ना काली मिर्च, उसका टेस्ट ही अलग, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, इसको मैंने बिल्कुल तेज़ आग पर इसको ड्राई करना है, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और इसके साथ साथ ये चिकन जो है वो भी गल जाए। तो अब ये देखिए मसाला भुन चुका है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है काफ़ी बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। हाँ, अब ऐसा करते हैं, इसमें टमाटर डाल देते हैं। ज़ाहिर टमाटर जो है वो भी काफ़ी टाइम लेते हैं इसको ड्राई होने में, तो इतनी देर में योगा बना, ये ना कि हमारा चिकन बिल्कुल हलवा बन जाए। तो इसमें मैं हाफ के जी के जितने ही टोमेटो डालूंगी, हाफ के जी चिकन, हाफ के जी टोमेटो, ठीक है। अच्छा, इसको चॉप किया टमाटर को हमने, स्लाइस में कटिंग किया कर सकते हैं। अच्छा, कोई स्किन रिमूव नहीं की हुई, बस वैसे ही डाला हुआ, ठीक है। चलें जी, टमाटर जा रहे हैं,
बहुत मज़े की लगती है कढ़ाई ये। आप ज़रूर आके जब भी आप कभी आए पोर्ट ग्रैंड में आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और वैसे तो मैंने इनकी जो सीक्रेट रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर कर ली है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। चलें जी, इसका कलर अभी से इतना बड़ा मज़े का लग रहा है। अच्छा जी, इसको हाई फ्लेम पे हम इसको ड्राई करते हैं। फिर इसके अंदर डलेगा, यहाँ पर अदरक है, हरी मिर्चें, हरा धनिया हम इसमें डालेंगे। और अभी क्या है कि जब तक ये बहुत अच्छे से ड्राई हो, और आपको बता दें कि ये पूरा वीक जो हमारा हो रहा है ये स्पेशल फ्रेंड्स वीक हो रहा है, जिसमें मेरी फ्रेंड्स ने आकर आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर की थी। और ये पूरा वीक में हम आए थे पोर्ट ग्रैंड में, और पोर्ट ग्रैंड के जितने भी रेस्टोरेंट थे वहाँ की हमने वहाँ पे शूट किया और उनकी एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है जी। जब तक ये ड्राई हो रहा है, ठीक है, इसको ड्राई करते हैं। गल चुका है चिकन, सिर्फ इसको हाई फ्लेम पे ड्राई करते हैं। इसके अंदर अदरक और हरी मिर्ची जाएंगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। ज़ाहिर है आपने रेसिपीज़ नोट करनी है, ट्राई करना है, तो ऐसा करते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं और वहाँ पर रेसिपीज़ कार्ड को आपने देखना और नोट करना है। लेते हैं रिकैप ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आके बड़ी मज़ेदार सी कोयला कढ़ाई भी रेडी हो गई है, स्मोक भी दे दिया है कोयले का और यहाँ बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। तो मैं अभी इसको डिश आउट करती हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये कोयला निकाल लूँगी। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है कोयले का, स्मोक का। और ये मज़ेदार सी कढ़ाई जिसके अंदर हरी मिर्चें, इसके साथ थोड़ी सी अदरक, हरा धनिया वगैरह डाला है और बाकी और भी गार्निशिंग डाली है। क्या मज़े का कलर अच्छा है ना, बहुत ज़बरदस्त। और मैंने ब्रेक में थोड़ा सा टेस्ट किया था, इतनी कमाल बनी है मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे है ना, आपने भी बहुत कमाल किया। यहाँ पे इतनी सारी माशाल्लाह डिशेस आपने बना ली है। अच्छा ये चले जी, रेडी हो गया। मुझे एक टिश्यू दे दीजिएगा ज़रा सा। अच्छा जी, ये ऊपर जा रहा है मज़ेदार सा, इसके ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया। तकरीबन ये रेडी हो चुका है, इसको यहाँ रखते हैं। चलें जी, ये मज़ेदार सी कोयला कढ़ाई भी हमारी रेडी हो गई है। और इसके साथ जो आपको हिना ने सिखाई है मज़ेदार सी रेसिपीज़, हिना एक इटालियन थी और एक चीनी और तुर्किश अली नाज़िक कबाब। हाँ, 2 रेसिपीज़ थी। और मैं थैंक्स करूँगी यहाँ पर जो पोर्ट ग्रैंड वाले, इनका थैंक्स करूँगी। और उसके साथ साथ बाबूजी रेस्टोरेंट का भी थैंक्स करूँगी कि आपने हमें यहाँ पर दावत दी, हम आए और यहाँ आकर आपकी मज़ेदार रेसिपीज़ को मैंने ट्राई किया। और थैंक यू सो मच हिना, आप आई हैं। आपका भी रिदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इंशाल्लाह अगली दूसरी मेरी एक फ्रेंड और भी है, उसने भी आना है और वो अपनी कौन सी रेसिपी सिखाएगी ये तो आप लोगों की सरप्राइज़ है। तो आप लोगों ने देखना ज़रूर है इंशाल्लाह ताला। इसी वीक, पूरे वीक में मेरी जो फ्रेंड्स हैं सब ने अपनी अपनी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर की। और अगला कौन सा रेस्टोरेंट होगा ये भी थोड़ा सा सरप्राइज़ है। अब मुलाकात होती है आपके साथ कल इसी तरह से पोर्ट ग्रैंड में और नए रेस्टोरेंट के साथ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।